नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। आपके साथ मैं हूँ स्वाति श्रीवास्तव। इस वक्त भारत समाचार के स्टूडियो में बहुत खास मेहमान हैं। आप उनको बहुत अच्छे से जानते होंगे। देश की बहुत खास शख्सियत हैं वो और महान शिक्षाविद जिनको लोग जानते हैं। हमारे साथ प्रतापगढ़ से सांसद और इस वक्त लखनऊ स्कूल पब्लिक एंड कॉलेजेस के संस्थापक और जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर एसपी सिंह जी हमारे साथ इस वक्त भारत समाचार में मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। जी, धन्यवाद। जी। नमस्कार। सर, आपके बारे में जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने जाना, आपके बारे में कहा जाता है कि आप बहुत सरल व्यक्ति हैं, बहुत दूरदर्शी हैं और बहुत सारी चीज़ों से आप कनेक्ट रहते हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में आए, आपसे जानना चाहेंगे, कहाँ से मिली प्रेरणा? मुझे बहुत से हमारे यार दोस्तों ने कहा हुँ, कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा काम किया है, तो आप कुछ जो है शिक्षा से जुड़ी हुई राजनीति भी करें। तो उन लोगों ने सजेस्ट किया कि आप विधान परिषद का चुनाव लड़िए, जी। जो पढ़े-लिखे लोग जिसमें वोट देते हों। तो मैंने विधान परिषद का लखनऊ ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से हुँ, चुनाव लड़ा हुँ, और 2 बार जीता। तीसरी बार मैंने अपनी पत्नी को लड़ाया, वो जीती। तो इस तरह से एक विद्यालय के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के हुँ, काम करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी जो समस्याएँ हैं, हुँ, उन सब को सदन के पटल पर उठाने के लिए मैंने ये चुनाव लड़ा चुनाव था। लड़ा। और इस बार तो जी, सांसद भी बन गए हैं। जी। अब प्रतापगढ़ से आप चुने गए हैं, आपको क्या लगता है वहाँ के कैसे मुद्दे हैं? कैसी वहाँ की राजनीति? क्योंकि ये कहा जाता है कि कई बार वहाँ पे एक पार्टी अस्थिर नहीं रहती, अलग-अलग बार लोग जीतते हैं। संगम लाल गुप्ता जैसे बीजेपी सांसद को आपने वहाँ से हराया और अच्छे खासे अंतर से हराया। अब कैसे हुआ पॉसिबल? देखिए मुझे मुझे प्रतापगढ़ के बारे में पूरी जानकारी इसलिए थी जी। कि हमारे 7 जिलों की कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रतापगढ़ भी था। हुँ, मैंने प्रतापगढ़ को बहुत नज़दीक से देखा है। वहाँ भारी असमानता है समाज में। जो बड़े हैं वो बहुत बड़े हैं, जो गरीब हैं वो बहुत ही गरीब हैं। तो ये क्यों है? और हमने देखा कि दबे, पिछड़े दलित उन सब पे मतलब जो है वो लोग काफ़ी पीछे किए गए हैं। जी। तो मैंने ये सोचा कि हम अगर सांसद बनते हैं, हुँ, तो उनके गाँवों में, उनकी जगहों पे जहाँ वो रहते हैं, कुछ अगर विकास कार्य करा पाएँगे, उनके बच्चों को मोटिवेट कर पाएँगे कि पढ़ाई की तरफ उनका झुकाव हो, तो मैं समझता हूँ जिले का उन्नयन होगा, विकास होगा, तो इसीलिए मैंने प्रतापगढ़ को चुना था। ये सबसे बड़ी वजह है चुनने की। मुद्दे आपने गिनाए। वहाँ पे शिक्षा से संबंधित चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाने के बारे में आपने सोचा है? क्या विज़न रहा है? वहाँ शिक्षा के लिए तो मैंने ये सोचा है जी। कि मैं चूँकि लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस का हुँ, फाउंडर हूँ, जी, चेयरमैन हूँ, जी, तो मैंने ये देखा कि एक ब्रांच भी वहाँ खोलूँगा, जी। जिससे कि अब इस समय भी प्रतापगढ़ के हज़ारों बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, लखनऊ और आस-पास के ज़िलों में जो शाखाएँ हैं। हुँ, तो अगर वहाँ ब्रांच खुल जाएगी तो और ज़्यादा लोगों को सुविधाएँ मिले, तो वो तो आगे का काम है कि हम एक विद्यालय खोलेंगे। जी, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा है। जी, जो गरीब तबका है, पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, वो शिक्षा में बहुत पीछे हैं। कुछ ही मतलब सबसे अगर देखा जाए, मैं समझता हूँ यूपी में हुँ, अगर सबसे शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक वो देखा जाए कि ग्राफ, तो सबसे कम होगा। तो उसे बढ़ाने के लिए भी प्रयास करूँगा, बाकी विकास कार्य तो कॉम्पिटिशन तो है ही प्रदेश में हाँ, आपने देखा बिल्कुल, बहुत सारे संस्थान हैं जो कॉम्पिटिशन में हैं लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल। आप कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। बिल्कुल, आपने बताया कि आपने प्रतापगढ़ को चुना, समाजवादी पार्टी को आपने चुना। समाजवादी पार्टी का क्या विज़न लगता है? समाजवादी पार्टी से आप किस तरीके से कनेक्ट हुए? तमाम नेता और देखिए पीडीए बड़ी संख्या में सांसद इस बार चुनकर आए। मुझे लगता है ये पहली बार हुआ अखिलेश जी के नेतृत्व में। आपको कैसा लगा? अखिलेश जी कैसे हैं? देखिए समाजवादी पार्टी से मैं जुड़ा हुँ, अ, आप कह लें ठीक से 2020 में, जी। और 22 में उन्होंने मुझसे कहा कि आप एमएलए का चुनाव लड़िए, हुँ, तो मैंने कहा कि एमएलए नहीं, मैं सांसद का चुनाव लड़ूँगा। हुँ, और प्रतापगढ़ मैंने अपनी चॉइस दी। क्योंकि हमें तो सभी दलों से ऑफ़र था, सच्चाई ये है। लेकिन हमें अखिलेश जी के जो कार्य थे, हुँ, 2012 से और 2017 के बीच में वो जब वो मुख्यमंत्री थे, हुँ,
उनके कार्यों को देखकर कि वो व्यक्ति कितना बड़ा विज़नरी है। हुँ, कहाँ से कहाँ तक सोचता है महिलाओं के लिए 1090 वीमेन पावर जी, लाइन जो है और ऐसे ही मतलब कितने भी हर क्षेत्र के लिए 100 डायल से लेकर के और कितना क्या विकास कार्य किया। जी, लखनऊ में इकाना जैसा स्टेडियम बनवाया हुँ, और एक्सप्रेसवे और ये तो सब है ही, हुँ, मेट्रो वो लाए। तो इस तरह से देखा जाए वो बहुत ही उनके कार्यों को मैंने मुझे बहुत अच्छा लगा, उससे पहले मैं समाजवादी से नहीं जुड़ा था। लेकिन जब उनके कार्यों को देखा कि वो व्यक्ति वास्तव में विज़नरी है, तो मैंने कहा इनके साथ ही राजनीति करनी चाहिए, उनके साथ जुड़ना जुड़ना चाहिए। चाहिए। ये मैंने इसलिए जो है समाजवादी पार्टी को चुना और समाजवादी पार्टी का एजेंडा भी अखिलेश यादव जी ने अब आपने पीडीए का नाम पीटीए लिया। पर बड़ा ज़ोर दे रहे हैं ये अखिलेश पीडीए यादव। का मतलब है पिछड़ा, दलित, हाँ, अल्पसंख्यक और अगड़े समाज के लोग। ए का मतलब 3 उसमें आता है, आधी आबादी भी है। जी, तो कोई ये ना सोचे वो सिर्फ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ही है। अगड़े समाज के वो लोग जो समाजवादी विचारधारा के हैं, हुँ, उनके लिए भी ये पार्टी काम करती है। बहुत बड़ी संख्या में सवर्ण भी इस पार्टी में हैं। तो ये एक लोगों ने भ्रांति फैला दी है, वो तो सिर्फ पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक ही है, ऐसा नहीं है। जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जो समाज के हर व्यक्ति का उन्नयन चाहते हैं, हर व्यक्ति का उत्थान चाहते हैं, वो सब लोग पीडीए उन्होंने में आते अपना हैं। स्टैंड क्लियर कर दिया बिल्कुल, इसको लेकर बिल्कुल क्लियर है। समाजवादी पार्टी का जी, स्टैंड क्लियर और इसी का परिणाम है आप देखें हुँ, इतनी बड़ी संख्या में जहाँ 5 सांसद थे, आज 37 सांसद हमारे चुन के आए हैं। बिल्कुल। तो ये अखिलेश यादव जी की सोच है और हम सब लोगों की मेहनत है आगे उनके 10 साथ सीटों जुड़े। पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर समाजवादी पार्टी का क्या विज़न रहेगा? 10 सीटों को लेकर किस तरीके से सक्रियता क्योंकि इतना अच्छा प्रदर्शन आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में किया कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं? क्योंकि इस बार आपने देखा होगा प्रदेश में कई करंट ऐसे मुद्दे चाहे 69,000 शिक्षक भर्तियों का मुद्दा हो, उसको किस तरीके से ले रही है समाजवादी पार्टी? किस तरीके से टैकल किया जा रहा है आपके यहाँ से? देखिए मुद्दे तो वही हैं अभी, कोई हुँ, सुधार तो हुआ नहीं। हुँ, अभी युवाओं को कोई रोज़गार नहीं मिला है। किसानों की समस्याएँ वैसे की वैसे ही हैं। हुँ, मतलब छुट्टा जानवर आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, गाँव में किसान परेशान है, महँगाई चरम पे है, बेरोज़गारी चरम पे है, तो मुद्दे हुँ, तो सब वही हैं। हुँ, लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने सांसद के चुनाव में, ये लोकसभा के चुनाव में प्रदर्शन किया है, उससे बेहतर और करेंगे हम लोग क्योंकि दिनों-दिन हम लोगों की जो भावनाएँ हैं, हुँ। इसको और लोगों तक पहुँचाना है कि हम लोग सबके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए कोई वो ना हो, अब सब लोग बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। आज दूसरे दलों से लोग भाग-भाग करके आ रहे हैं समाजवादी से जुड़ने के लिए। तो एक अच्छा वो होगा, हम लोग उसमें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल, आप एमएलसी रह चुके हैं, आप पहली बार पार्लियामेंट पहुँचे हैं, जी। सांसद के तौर पर आपको जानते हैं लोग और वहाँ का अनुभव कैसा रहा? कितना अलग रहा? किस तरीके की चुनौतियाँ देखने को मिलती? कई बार ये होता है कि अपने क्वेश्चन्स नहीं कई कभी-कभी पूरे हो पाते हैं। किस तरीके से अनुभव रहा उसको लेकर? अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। पूरे भारत दर्शन हुए और हो रहे हैं। जी, इंडिया भर के लोग हम लोग सब एक साथ बैठते हैं, एक हाँ, दूसरे से परिचय करते हैं हुँ, और पूरा कल्चर समझते हैं, जी, एक दूसरे के बारे में जानते हैं और एक से एक पुराने लोग हैं, हुँ, बड़े टैलेंटेड हैं, हुँ, उनसे सीखते भी हैं कि कैसे वहाँ अपने मुद्दे उठाने चाहिए, कैसे बातें रखनी चाहिए। तो ये भी सीखने को मिल रहा है, हालाँकि हम विधान परिषद में रहे हैं, तो हमें बहुत कुछ वो कर उसकी ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ भी बोलता रहा जी, हूँ, हुँ, हालाँकि अब पुरानी बात हो गई है, हुँ, लेकिन वहाँ पर अभी ये समझ लो एक ही सेशन में मैं 3 बार बोला। 3 बार मुझे बोलने का अवसर मिला जी, और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि शिक्षा पर आप ही बोलेंगे और बहुत अच्छे-अच्छे मुद्दे हमने उठाए, युवाओं के उठाए जी, और जो उनके अपॉइंटमेंट में भी जो वो होती थी कमियाँ उन सबको उठाया। तो इस तरह से हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं और संसद का अनुभव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ और हमें लगता है कि अब हम लोग केवल प्रदेश लेवल के नहीं बल्कि देश की राजनीति कर रहे हैं, देश के बारे में सोच रहे हैं। जी, और अलग-अलग स्टेट्स में क्या है, हुँ। ये सब जानने को मिल रहा है, बहुत गहनता से जानने को मिल रहा है। बिल्कुल। आप एक बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, आपको लोग उस तौर से जानते हैं। शिक्षाविद से लेकर शिक्षा के क्षेत्र से लेकर ये पॉलिटिकल सफ़र आपको किस तरीके से लगा? कितना चैलेंजिंग रहा? कितनी बड़ी चुनौतियाँ रही इनमें? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में मैं तो 40 साल से काम कर ही रहा हूँ
और पॉलिटिक्स में आकर के शिक्षा में जो मुझे कमियाँ नज़र आती हैं, अगर उन मुद्दों को हम सदन के पटल पर रखेंगे, वहाँ उठाएँगे, तो जनता तक वो बातें पहुँचेंगी, अधिकारियों तक पहुँचेंगी, मंत्रियों तक पहुँचेंगी, तो जिससे जो हम देख रहे हैं क जहाँ-जहाँ पर सुधार की आवश्यकता है, तो उसका जो है, उसमें सुधारात्मक रुख जैसे हमने अभी पेंशन वाली बात उठाई, तो उसमें ओपीएस नहीं तो यूपीएस मिल गया, कुछ तो मिला। तो ये हालाँकि और लोगों ने भी उठाई, तो इस तरह से हम लोग सब मिलकर के उठाते हैं, जो भी मुद्दे हैं, जो भी जनता की बातें हैं, जो भी समस्याएँ हैं, बेरोज़गारी की समस्याएँ हैं, तो इन सबको उठाते रहते हैं और देश के बेटरमेंट के लिए काम करते रहते हैं और करते रहेंगे। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में योगी गवर्नमेंट है, आपको बीजेपी आप हैं सपा से सांसद लेकिन बीजेपी सरकार का काम आपको कैसा लगता है? क्योंकि हाल ही में बुलडोज़र पर भी आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है। ये जो बुलडोज़र एक्शन देश में जगह-जगह हुए, वो ठीक नहीं है। उस पर क्या सर वक्तव्य है आपका? ये बिल्कुल ही गलत है। ये जो भी बुलडोज़र की कार्यवाही हुई है, सब बदले की कार्यवाही है। ये गलत है। अगर कोई गलत कंस्ट्रक्शन है तो उसपे बुलडोज़र थोड़ा बहुत हमेशा चलाए, लेकिन बदले की कार्यवाही से काम करना ये गलत है। और बुलडोज़र को तो किसी ने भी लाइक नहीं किया। दिल से पूछा जाए जो भाजपा के लोग हैं उनको भी नहीं पसंद आया होगा, लेकिन कर रहे हैं और काम तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। आप देखें पिछले अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में जो है जो काम हुए, जी। उन कामों को देखें और इस समय हम तो ये पूछते हैं उनके सांसदों से, विधायकों से बताइए कौन-सा ऐसा काम हुआ जिसको आप गिनाएँगे कि हमने जो है हमारे सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। तो केवल जो है धार्मिक उन्माद पैदा करना, ये यहाँ नहीं पूरे इंडिया लेवल पे हो रहा है। धर्म की राजनीति करना, जबकि राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए, ये एक सबसे बड़ी बात है। और जाति-पात भी इसका भी बढ़ावा इस सरकार में ज़्यादा हुआ है, तो ये सब चीज़ें गलत हैं, इनका मैं विरोध करता हूँ। सरकार का काम होता है समाज के हर तबके के हित में सोचना, उनके लिए काम करना और जब आप करेंगे, ऐसा करेंगे तभी समाज स्वस्थ होगा। ये देखने को सब लोग जानते हैं, पूरा देश चिल्ला रहा है, ये सरकार सिर्फ़ पूँजीपतियों के लिए काम कर रही है। किसानों का तो 1 रुपया नहीं माफ़ किया, पूँजीपतियों का लाखों करोड़ माफ़ कर दिया। तो ये सब जो है बहुत ही गलत है और एक तरह से पूँजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और पूँजीपतियों का ही संरक्षण हो उत्तर रहा है। प्रदेश में जिस तरह से क्राइम की घटनाएँ बढ़ रही हैं, उसको लेकर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? जब हमारी सरकार थी तो लोग ये लोग यही कहते थे, लेकिन क्राइम देखा जाए उससे ज़्यादा हो रहे हैं और पार्टी से जुड़े हुए लोग ही कर रहे हैं। हम तो प्रतापगढ़ में देखते हैं कि जब से चुनाव हुआ, चुनाव के बाद से और बढ़ गई है, बदले की भावना से। क्योंकि राज्य में और केंद्र में बीजेपी के सरकार है, सब बीजेपी के ही मतलब जो है वो युवा लोग सब उनको किसी को मारना, किसी को वो कर देना, किसी का घर गिरा देना, कुछ भी करना, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इधर, बदले की भावना से। जबकि ये नहीं होना चाहिए। इस समय पूरे प्रदेश में हम तो अपने उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है, इसमें सुधार होना चाहिए और योगी जी को हमारे मुख्यमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि मतलब जो है इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है और इसको करें। लेकिन सरकार के तो दावे हैं कि बहुत बढ़िया काम हम लोग कर रहे हैं। ये सब केंद्र खोखले और दावे हैं। प्रदेश सरकार डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार अब उसके बारे में क्या कहा जाए? कितने भी केवल धार्मिक उन्माद के अलावा और ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। जी। कांवड़ियों के लिए ये करना, कांवड़ यात्रा के लिए रास्ते या वो रोक देना पहले भी होता था। जी। ये तो आस्था का प्रतीक है, लेकिन सरकार उस चीज़ को करवाए, सरकार उसको बढ़ावा दे। किसी भी एक धर्म का वो करते हैं, दूसरे धर्म को वो लगता है। तो किसी भी धर्म मतलब सरकार को धार्मिक उसमें नहीं पड़ना चाहिए, ये मैंने पहले भी कहा है और ये गलत है। अच्छा 2027 का विधानसभा चुनाव आने जा रहा है। 2027 को लेकर क्या विज़न रहेगा समाजवादी पार्टी का? आपको लगता है कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? क्योंकि अब की बार खुद योगी आदित्यनाथ ने कमान सँभाल ली है, अपने पर ले लिया है। अयोध्या जैसी सीट आपके खाते में आ गई, बड़ी बात है। वहाँ से अवधेश प्रसाद जीत गए, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इन्होंने भगवान राम के नाम का सहारा लिया, जो कि गलत है, वही धार्मिक बात है। राजनीति में आप धर्म को लाएँगे,
तो क्या होगा? देखिए हश्र क्या हुआ? इतने ज़ोर-शोर से प्रचार-प्रसार किया राम को हम लाए हैं, उन्हीं को अब हम लोग लेके आएँगे, मतलब मोदी जी। मोदी जी को लाने का क्या हुआ? जो 400 पार की बातें कर रहे थे, वो 243 पे सिमट गए, 240 पे सिमट गए। तो ये एक इसी से अंदाज़ लगा लीजिए, उसको किसी ने नहीं सराहा। धर्म आस्था की चीज़ है। हम अपने मन में ईश्वर का नाम लेते हैं, हम भी रोज़ प्रार्थना करते हैं, भगवान श्री राम के भी श्लोक पढ़ते हैं, उनकी भी पूजा करते हैं, जितने भी देवी-देवता हैं सबकी पूजा करते हैं। हमें हर देवी-देवता के ढेर सारे श्लोक याद हैं, उनको मैं रोज़ करता हूँ, पूजा करता हूँ। लेकिन ये कहो कि हम दिखावा करें, वहाँ जाकर के कि मैं ये कर रहा हूँ ढोंग, और उसको जो है फ़ेसबुक पे डालें, मीडिया पे डालें, ये करें कि मैं पूजा कर रहा हूँ, तो ये नहीं होना चाहिए। ये तो आस्था की चीज़ है। दिखावा पसंद दिखावा, नहीं, दिखावा इस पसंद नहीं। सरकार में सिर्फ जी, दिखावा हो रहा है, जी। धर्म का दिखावा हो रहा है, और ये डराया जा रहा है हिंदुओं को। अभी तक हिंदू नहीं खत्म, तो हिंदुओं पर जो है आफ़त आ जाएगी अगर ये लोग हट जाएँगे। अभी तक क्या था? तो ये लोग यही करते रहेंगे, और मैं समझता हूँ जब तक भाजपा रहेगी, और 2027 में निश्चित रूप से आप देखेंगे समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे सीटें लेकर के अपनी सरकार बनाएगी। अच्छा, प्रतापगढ़ जहाँ से आप सांसद हैं, वहाँ के बारे में कहा जाता है किसी एक पार्टी, किसी नेता को एक बार वो नहीं मिलता है, चेंज होता रहता है। आपको क्या लगता है कि वहाँ के मुद्दे आपने बताए, कितना बड़ा चैलेंज है वहाँ पर? क्योंकि राजे-रजवाड़े भी हैं वहाँ से संबंधित। चैलेंज तो बहुत बड़ा है, जिस तरह से हमने जोड़ा, ये इस सीट को जीतना बहुत टफ काम था, बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन इसको हमने अपने मुद्दे बताए, हमारे अपने सरकार के, अपने पार्टी का एजेंडा बताया लोगों को, तो एजेंडे को देख कर के सब लोगों ने साथ दिया, और साथ में ये भी देखा कि ये हमारा एक शिक्षाविद हैं, वहाँ तो एक यही प्रचारित हो गया था कि बड़े बहुत पढ़े-लिखे हैं। हालाँकि वो तो जो भी है, मैं पीजी हूँ साइंस में, एमएससी हूँ और टीचर्स ट्रेनिंग है, पीएचडी भी है, सब कुछ है। तो इसका भी एक वो बेनिफिट मिला कि पढ़े-लिखे सांसद आ रहे हैं, जबकि जो पूर्व ये सांसद, सबसे बड़ा एडवांटेज है। एक इसका भी वो मिला। और ये भी देखा कि ये हमारे पुराने कार्यकाल को, जो हम विधान परिषद सदस्य के रूप में मैंने काम किया था, उस कार्य को लोग जानते थे, पढ़े-लिखे लोग जानते थे कि ये डेड ऑनेस्ट हैं, पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं, और राजनीति पैसा कमाने का ज़रिया नहीं इनके लिए है। इसलिए जो भी विकास कार्य होगा उसका पूरा-पूरा लाभ जनता को मिलेगा, और ये मैसेज हमारे लोगों ने और हमने जनता तक पहुँचाया, और उसी का परिणाम है कि हम वहाँ जीते, और हमारी पार्टी भी पूरे प्रदेश में जीती। जनता ने परिवर्तन किया और आप भारत समाचार पर बता रहे हैं कि आप भी जनता के लिए बहुत परिवर्तन लाएँगे। जो उम्मीदें उनकी हैं आपसे, और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी जनता की उम्मीदें, प्रदेश की उम्मीदों को पूरा करें। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आप स्टूडियो में आए, भारत समाचार से आपने ख़ास बातचीत की। तो आज हमारे साथ आपने देखा साक्षात्कार में डॉक्टर एसपी सिंह पटेल जी जुड़े थे, जिन्होंने कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। फिलहाल हमारी इस ख़ास पेशकश में इतना ही। बने रहिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार।